हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी मैथ्स बाय रविंद्र राजपूत। और आज हम परसेंटेज का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले आपको थोड़ा बहुत एक डिटेल्स देना चाहता हूँ टेस्ट के बारे में, है ना। जैसे हमने अभी अरेंज किया है गूगल फॉर्म वीकली टेस्ट, है ना, जो कि हर संडे को हम कंडक्ट करेंगे। अभी संडे वीकली एक ही रख रहे हैं, जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट होने लगेगा नंबर ऑफ टेस्ट में इंक्रीज कर दूंगा, है ना। उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। करना क्या, आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना है। दिस इज द यूजर, ये यूजर नेम हो गया, इससे आपको चैनल पे ज्वाइन करना है ना। आपको जो भी लिंक है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेस्ट का लिंक, ओके। और दूसरा प्रोसेस क्या है कि आपको थोड़ा वो जो भी बेसिक डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा वो आपको फिल कर देना है। और उसकी जो टाइमिंग होगी, टेस्ट की जो टाइमिंग होगी, वो मैं फ्राइडे को, जो लास्ट क्लास होता है वीकली, है ना, फ्राइडे को मैं आपको टाइमिंग वगैरह सारा डिटेल्स दे दूंगा। इस टेस्ट में लगभग 25 क्वेश्चंस होंगे, ओके। और इसके लिए आपको 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा, है ना। 25 क्वेश्चंस 20 मिनट्स, है ना। तो जो भी अभी टॉपिक्स हो गया, लाइक नंबर सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया, एलसीएम एचसीएफ कंप्लीट कर लिया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट कर लिया। तो अभी इन 3 टॉपिक से सवाल रहेंगे। जैसे जैसे नए नए टॉपिक्स कंप्लीट होते जाएंगे उसके क्वेश्चंस में ऐड करता जाऊंगा, ताकि आपका फुल रिवीजन भी हो जाए। क्योंकि खुद को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप टेस्ट अटेंड नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं तैयारी करने का, ठीक है। तो अभी मैंने एक टेस्ट अरेंज किया वीकली, धीरे धीरे मैं नंबर ऑफ टेस्ट इंक्रीज कर दूंगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए कि द बेस रेडियस ऑफ सर्कल, है ना, इज इंक्रीज्ड बाय 25%, देन फाइंड द चेंज इन इट्स रेशियो। सीधी सी बात है कि रेडियस जो है, रेडियस ऑफ सर्कल कितना इंक्रीज कर दिया गया, 25% इंक्रीज कर दिया गया। तो अब बताइए कि एरिया में कितना का चेंज आएगा। अब बताइए एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। अब देखिए यहाँ जो परसेंटेज चेंज की बात कर रहा है, परसेंटेज चेंज की बात कर रहा है, तो हमें कांस्टेंट से मतलब नहीं है। एरिया क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होता है, आर स्क्वायर के प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होता है, आर स्क्वायर के प्रोपोर्शन होता है। मैंने आपको बोला था मेथड में, आपको याद होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी मेथड, है ना। तो ये जो मेथड मैंने बताया था आपको, डेविएशन मेथड, प्रोपोर्शनलिटी मेथड, मिक्सचर एलिगेशन मेथड, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसका यूज किसी भी टॉपिक में आ सकता है। अब देखिए यहाँ पे किसका यूज आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेथड का आ गया, है ना, कि मेरा जो एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर स्क्वायर के, किसके, आर स्क्वायर के, ठीक है। तो अगर रेडियस चेंज करेगा, है ना, तो एरिया कैसे चेंज करेगा उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सपोज करिए इनिशियल एरिया R1 है, सॉरी रेडियस R1 है, बाद में R2 हो गया, है ना, बाद में क्या हो गया, R2 हो गया। तो A1 बाई A2 अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, यही तो आएगा रेशियो। A1 अपॉन A2 कितना आ जाएगा, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। तो कुछ रटना नहीं है, ये सब रटना नहीं है, ये सब मैं बस समझाने के लिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना, कि रेडियस चेंज होने से एरिया पे क्या इफेक्ट आ रहा है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए क्वेश्चन को टैकल कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। रेडियस 25% बढ़ गया, मैंने क्या बोला था, परसेंटेज में या किसी भी टॉपिक में लैंग्वेज को समझने की कोशिश की, रटना नहीं है कि ये मेथड वो मेथड, ऐसा नहीं। क्वेश्चन में क्या बोला आप खुद सोचिए, 25% एरिया बढ़ गया, 25% रेडियस इंक्रीज हो गया। 25% का मतलब क्या था, 1/4, मतलब रेडियस 4 में 1 का इंक्रीमेंट हो गया। मतलब पहले रेडियस अगर 4 था तो बाद में रेडियस कितना हो गया, 1 बढ़कर के 5 हो गया, ठीक है। कुछ रटना नहीं है, कुछ रटना नहीं है, सीधा सीधा हिसाब बता रहा हूं कि अभी रेडियस 4 है, बाद में रेडियस 5 हो गया। तो आप खुद बताइए कि पहला एरिया कितना है, A1 कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। मैंने बोला पाई लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें परसेंटेज चेंज पूछा है ना, तो कोई मतलब नहीं है। आर स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो पहला एरिया कितना आ गया, 16 यूनिट। बाद में कितना एरिया आ गया, A2 कितना आ गया, 5 का स्क्वायर 25 यूनिट, है ना। ये सब याद करने के लिए मैंने नहीं बोला कि आप इसको रटिए, A1 बाई A2 इक्वल टू R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर, ऐसा नहीं, है ना। चीजों को समझिए बस, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो एरिया 16 से कितना हो गया, 25 हो गया। कितना बढ़ गया, 9 यूनिट बढ़ गया। वही पूछा परसेंटेज में बताइए एरिया कितना चेंज हुआ, तो 9 यूनिट चेंज हो गया, कितने में, 16 में। ये बेस याद है ना, मैंने आपको बताया था आपको, है ना, कि ये जो जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसको बेस लेते हैं, है ना। तो इनिशियल क्या था मेरा, 16 × 100, ठीक है।
4 से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, ये 25 टाइम्स, कितना हो जाएगा 225 डिवाइड बाई 4, है ना। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे ऑलमोस्ट कितना आएगा 4 25 20, मतलब 50 से ऊपर आ रहा है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है 56.25, 56.25। बहुत सारे सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप क्वेश्चन को, लैंग्वेज को पढ़ के समझिए कि कौन सा मेथड यहाँ पे सूट करेगा, तो समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि कोई रेक्टेंगल है, उसका लेंथ और ब्रेथ, है ना, क्या किया गया, इंक्रीज और डिक्रीज। जो लेंथ है 8% इंक्रीज कर दिया गया और 10% जो उसका ब्रेथ है उसको डिक्रीज कर दिया गया। तो लेंथ को इंक्रीज किया गया और ब्रेथ को डिक्रीज किया गया है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन इट्स एरिया, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं दो डेटा। अब जो एरिया होता है आपको भी पता है क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी। तो यहाँ पे देखिए रेडियस में एक ही क्वांटिटी था R², R था सिर्फ, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या देखिए दो क्वांटिटी है, L और B, दो क्वांटिटी है। तो एरिया दोनों पे डिपेंड कर रहा है, L पे भी B पे भी, है ना, L पे भी और B पे भी डिपेंड कर रहा है, दोनों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। अगर मैं इसको, है ना, अगर मैं इसको नॉर्मली मेथड से अगर मैं सॉल्व करूं, अगर मैं सक्सेसिव ना लगाऊं, अब यहाँ पे देखिए आएगा सक्सेसिव, फिर आपको समझाऊंगा सक्सेसिव का मतलब क्या है, सक्सेसिव टर्म्स का यूज क्या है अभी समझाऊंगा आपको, ताकि क्वेश्चंस को और इजी कैसे करना है उसके बारे में बात करें। पहले बेसिक्स बात करते हैं। 8% का मतलब क्या हो गया, सीधी सा अगर मैं बात बोलूं तो मेरा जो L और B, जो मेरा लेंथ है वो 100 से 108 हो गया, यही तो मतलब 8% बढ़ गया। और जो मेरा ब्रेथ है वो कितना हो गया, 10% घट गया, मतलब अगर 100 था तो कितना हो गया 90 हो गया, है ना। परसेंटेज का मतलब तो यही है ना। अब चाहे तो इसमें थोड़ा बहुत कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, है ना। जैसे ये कैंसिल हो जाएगा 4 से, ये भी कैंसिल हो जाएगा 4 से, कैंसिल कर सकते हैं आप अगर आप चाहें तो, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, ये 4 से 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, है ना। तो इनिशियल एरिया कितना था, ये देखिए ये इनिशियल एरिया हो गया। इनिशियल एरिया कितना था भाई 2500, कितना था 2500। बाद में एरिया कितना हो गया, मल्टीप्लाई कीजिए, 9 से 63, 9 दूनी 18, 18 हो 24, कितना हो गया 2430। तो देख रहे हैं पहले एरिया था 2500, अभी एरिया कितना हो गया 2430। मतलब एरिया में डिक्रीमेंट आ गया, कितना का डिक्रीमेंट आ गया, 70 यूनिट का डिक्रीमेंट आ गया। कितने में 2500 में, कितने में 2500 में। हमें तो क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 5 5 25 और ये 5 से कितना हो गया 14 5 70, कितना रहा देखिए, इसको डिवाइड कीजिए, 14/5 कितना रहा 2.8। 2.8% क्या हो गया, डिक्रीज हुआ है, ध्यान रखिए घटा है। 2.8% क्या हो गया, डिक्रीज हुआ है। तो आंसर कितना आ गया 2.8%। ये तो हो गया रेशियो मेथड, है ना। ये क्या हो गया, रेशियो मेथड, है ना। परसेंटेज को क्या किया हमने, रेशियो में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन कई बार क्या होता है कि रेशियो मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। कब, मैं बता रहा हूं, जब आपका परसेंटेज का रेशियो इजी नहीं बन रहा हो। जैसे इसका देखिए 10 का तो परसेंटेज जो है बहुत इजी बनेगा, है ना। हालांकि मैं इसको और इजी तरीके से लिख सकता था। 10% कितना होता है 1/10, है ना। 10% घट गया, मतलब 10 से कितना हो गया 9 हो गया, है ना। इसको 10:9 लिख सकते थे। लेकिन जो 8% है ना, 8% है, इसका रेशियो थोड़ा सा डिफिकल्ट बनेगा, है ना, क्योंकि 8/100 आ जाएगा। 8% क्या आएगा 8/100, इसको लिख सकते हैं कितना 2/25, तो क्या बनेगा 27। 25 से कितना गया 27, तो 25:27। तो रेशियो देख रहे हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट बन रहा है, रेशियो थोड़ा सा क्या बन रहा है, डिफिकल्ट बन रहा है। लेकिन रेशियो मेथड का भी एक अपना इंपॉर्टेंस है। अभी मैं एक सक्सेसिव परसेंटेज का आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या होता है ना। बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, समझते हैं उसको, देखिएगा, है ना। मैं बता रहा हूँ कि और कब उस मेथड का यूज करना है और कब रेशियो मेथड का यूज करना है, मैं दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगा आपको, ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अभी देखिए मान लेते हैं कि लेंथ और ब्रेथ, ठीक है ना। मान लेते हैं कि इसका लेंथ जो है कितना है, ए था इनिशियल लेंथ, और ब्रेथ बी था, ए और बी मान लिया हमने। मान लेते हैं कि इसके लेंथ में x% का इंक्रीमेंट हो गया। अब अभी एक्सप्लेन करूं, बाद में आपको फॉर्मूला ही याद करना है। और ब्रेथ में y% का इंक्रीमेंट हो गया, दोनों x% से बढ़ गया और ये y% से बढ़ गया। तो नया जो लेंथ होगा वो कितना होगा, a प्लस a का x%, x/100। नया जो ब्रेथ होगा क्या होगा, b प्लस b का y%, मतलब b/100, यही तो होगा,
यस और नो? ये नया लेंथ हो गया और ये नया ब्रेथ हो गया। तो अब नया एरिया कितना हो जाएगा, है ना? तो न्यू एरिया क्या हो जाएगा उसके बारे में बात करते हैं। न्यू एरिया, है ना, ए डैश मान लेते हैं। इनिशियल एरिया कितना, देखिए अगर मैं बात करूँ इनिशियल एरिया कितना है, ए इक्वल टू ए बी। नया एरिया कितना हो जाएगा, देखिएगा दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ए यहाँ से कॉमन ले लीजिए, यहाँ से बी कॉमन ले लीजिए, तो ए बी तो बाहर कॉमन हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स बाई 100 और इंटू ये क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई बाई 100, है ना। इसलिए हम डायरेक्ट भी चाहे तो, जैसे अगर मान लीजिए दिया हुआ है कि a बाई 100, है ना, अगर इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा ये, ए बी इंटू 1 प्लस एक्स बाई 100 प्लस वाई बाई 100 प्लस एक्स वाई अपॉन 10,000, ये आ जाएगा देखिए एरिया, ये आ जाएगा नया एरिया, ये आ जाएगा नया एरिया, है ना। तो चेंज इन एरिया कितना हो जाएगा, चेंज इन एरिया कितना हो जाएगा, चेंज इन एरिया कितना हो जाएगा, ए डैश माइनस ए कितना हो जाएगा, चेंज इन एरिया निकालिए कितना हो जाएगा। तो इस एरिया में से ए बी को घटा दीजिए, तो यहाँ देख रहे हैं ए बी मल्टीप्लाई कर दीजिए सब में, तो ए बी और ए बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बाकी कितना हो जाएगा, ए बी इंटू एक्स बाई 100 प्लस वाई बाई 100 प्लस एक्स बाई अपॉन 10,000, ये आ जाएगा चेंज इन एरिया। हमें निकालना है परसेंटेज। परसेंटेज में कैसे निकालेंगे भाई, तो चेंज इन एरिया डिवाइड बाई इनिशियल एरिया इंटू 100, यही तो तरीका है निकालने का। तो ए बी से बी क्या हो गया 100, अब देखिए 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एक्स वाई बाई 100। ये डायरेक्ट आपको ध्यान में रखना है फॉर्मूला, है ना, कि ये क्या परसेंटेज, ये क्या परसेंटेज, है ना, ये क्या है परसेंटेज। अब देखिए इसको अच्छे से समझिएगा, इसको यूज कैसे करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे यूज करेंगे, है ना, सक्सेसिव, जब दो चीजें चेंज हो रही होगी, है ना, क्योंकि इसका जो एरिया है वो लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है और ब्रेथ पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है, लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है, ब्रेथ पे भी डिपेंड कर रहा है ना। तो सक्सेसिव हो गया ना, तो एक में x% का चेंज आ रहा है, दूसरे में y% का चेंज आ रहा है। अब इंक्रीज हो डिक्रीज हो, सब में ये फॉर्मूला काम करेगा। अगर इंक्रीज दिया है तो पॉजिटिव लेंगे, अगर डिक्रीज दिया तो क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, बस इतना फर्क है। जैसे इसमें देखिए इंक्रीज डिक्रीज है, मैं करके दिखा रहा हूँ इसी फॉर्मूले से, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये सब इतना मैंने बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखवाया है, इसकी जरूरत नहीं। आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना है कि अगर दो चीजें अगर डायरेक्ट चेंज हो रही है, एक में x% का चेंज आ रहा है, एक में y% का चेंज आ रहा है, तो फाइनल चेंज कितना आएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100% का चेंज आएगा, है ना। इसको बोलते हैं सक्सेसिव। क्या बोलते हैं इसको, सक्सेसिव। जब कंटिन्यू दो चीजों में लगातार चेंज आ रही हो तभी हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। अब ये फॉर्मूला बहुत जगह यूज होता है, ऐसा नहीं परसेंटेज में, प्रॉफिट एंड लॉस में यूज होता है। स्पेशली ये फॉर्मूला हम कंपाउंड इंटरेस्ट में काफी ज्यादा यूज करते हैं ना, कंपाउंड इंटरेस्ट में हम काफी ज्यादा यूज करते हैं। डिस्काउंट वाले टॉपिक में कई बार यूज करते हैं, जब हमें सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता है ना, उसमें भी हम इसको यूज करेंगे, है ना। तो एक ही फॉर्मूला है, इसी को अलग अलग तरीके से हम यूज करेंगे, देखिएगा कैसे यूज करते हैं, है ना। अभी मैं करके दिखा रहा हूं आपको इस टॉपिक में, इस क्वेश्चन को करके देखते हैं इससे, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। देखिएगा, है ना, देखिएगा क्या बोला है कि लेंथ 8% इंक्रीज हो गया, 8% इंक्रीज हो गया तो +8, 10% ब्रेथ डिक्रीज हो गया तो क्या हो जाएगा -10, y की जगह क्या ले लेंगे -10, प्लस क्या बोला x इंटू वाई, x इंक्रीज हुआ तो +8, y डिक्रीज हो गया तो -10 डिवाइड बाई 100। अब कितना आ गया देखिए, 8 - 10 कितना आ गया -2, और ये प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, 10 8 80, 80/100 कितना आ जाएगा 0.8, कितना आ गया देखिए -2 - 0.8 कितना आ गया -2.8%। नेगेटिव क्या शो कर रहा है, नेगेटिव ये शो कर रहा है कि आपका एरिया डिक्रीज हुआ है, कितने से 2.8% से डिक्रीज हो गया। तो देख रहे हैं विदिन 10 सेकेंड आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो इंक्रीज हो डिक्रीज हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बस आपको साइन पे ध्यान रखना, इंक्रीज हो रहा है बढ़ रहा है तो प्लस, घट रहा है तो माइनस, बस ये ध्यान रखना, है ना। अब देखिए क्या सारे क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब रेशियो बनाना डिफिकल्ट हो जाए तब इसका यूज करेंगे, अदरवाइज रेशियो मेथड से ही चलेंगे, है ना। लेकिन अगर कई बार परसेंटेज डिफिकल्ट दे दिया, है ना, जैसे दे दिया 16:2/3% इंक्रीज हो रहा है और दूसरा 57:1/7% इंक्रीज हो रहा है, इस तरह का अगर परसेंटेज दे दिया तो ये बिल्कुल भी ये अप्रोच नहीं लगाएंगे, रेशियो मेथड से ही जाना पड़ेगा,
आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे परसेंटेज मेथड सही नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसको ऐड करना, इसको मल्टीप्लाई करना काफी ज्यादा वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन में क्या करेगा, कई बार रेशियो इजी देगा तो रेशियो मेथड से जाएंगे, परसेंटेज इजी देगा तो परसेंटेज मेथड से जाएंगे। क्या जो प्रीवियस सवाल था, ये जो सवाल था, क्या हम इसको कर सकते हैं इस मेथड से? बिल्कुल कर सकते हैं। इसको भी हम इस मेथड से कर सकते हैं। कौन सा? सक्सेसिव से, है ना, सक्सेसिव से कर सकते हैं, बिल्कुल मैं करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्या देखिए, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, आर स्क्वायर। हम इसको मान लेते हैं आर आर, दो क्वांटिटी मान लेते हैं, आर स्क्वायर है ना, जैसे एल इंटू बी था, दो टर्म मल्टीप्लाई, यहाँ भी क्या हुआ, दो टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है। आर स्क्वायर को मैंने क्या ब्रेक कर दिया, आर और आर, दोनों में 25% का इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब ये भी 25% बढ़ रहा है और ये भी 25% बढ़ रहा है, दोनों सेम है, बस मैं आपको बताने के लिए अलग अलग कर दिया। अब लगाइए इसमें फॉर्मूला लगाइए, तो 25% बढ़ गया भाई, ये भी 25% बढ़ गया, प्लस x इंटू वाई, बार बार फॉर्मूला बोलिए तो याद हो जाएगा, डिवाइड बाई 100। ये कितना गया, 25 प्लस 25 50, 25 इंटू 25 625, 625 बाई 100 कितना हो जाएगा, 6.25। ऐड कर दीजिए, कितना आ गया, 56.25%। तो जहां भी डिग्री 2 है, जहां भी डिग्री 2 है, आप इस फॉर्मूले का यूज कीजिए। 3 के लिए भी सक्सेसिव होता है, बट मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा, बहुत लेंदी फॉर्मूला होता है, और 3 का अगर पूछेगा तो रेशियो पे बेस्ड ही पूछेगा आपसे, और रेशियो मेथड से ही हम करेंगे, ठीक है ना। परसेंटेज सक्सेसिव इस फॉर्मूले का यूज तभी करेंगे जब क्वांटिटी कितनी हो, 2, क्वांटिटी कितनी हो, 2, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में आते हैं। देखिएगा क्या कर रहा है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाई 37.5%, है ना, और ब्रेथ इज डिक्रीज बाई 20%। देखिए यहाँ पे रेशियो बहुत इजी है ना, लेंथ और ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ। 37.5%, आपको भी पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 37.5 आपको पता है 1/8 की वैल्यू होती है ना, सॉरी 3/8 की वैल्यू, किसकी वैल्यू होती है, 3/8 की वैल्यू होती है ना, 3/8 की वैल्यू होती है कितनी, 37.5%। तो इंक्रीज हो गया, मतलब पहले 8 था, अब कितना हो गया, 11 हो गया लेंथ। ब्रेथ 20% डिक्रीज हो गया, है ना, 20% का मतलब कितना था, 1/5, मतलब पहले 5 था, अब कितना हो गया, 4 हो गया। तो इनिशियल एरिया कितना हो गया भाई, 8 × 5 = 40, अभी कितना हो गया, 44। इधर 40 था पहले, अभी कितना हो गया, 44। कितना बढ़ गया, 4 यूनिट बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 4 यूनिट बढ़ गया, कितने में, 40 में। पूछा कितना परसेंट का चेंज आ गया भाई, 4 × 40, 10 कट गया, कितना गया, 10% एरिया बढ़ गया, 10% एरिया बढ़ गया। क्या इसको परसेंटेज से भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 37% बढ़ गया, 37.5 बढ़ गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 20% घट गया, माइनस कर दीजिए, प्लस क्या फॉर्मूला है, x इंटू वाई, ध्यान रखिएगा साइन में गड़बड़ी नहीं करना है, बाई 100, यही तो है, ठीक है। तो इसको अगर घटाएंगे तो 17.5 आ जाएगा, कितना आ गया, 17.5 माइनस ये कितना रहा, एक 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये माइनस, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 75, कितना रहा, 75 आ रहा, कितना रहा, 75/10 कितना रहा, 7.5। तो 17.5 माइनस 7.5 कितना आ गया, 10%। देख रहे, तो इससे भी आ रहा है, रेशियो मेथड से भी सेम आंसर आ रहा है, और सक्सेसिव से भी बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है, ठीक है ना। आपको देखना है कौन सा कहाँ कंफर्टेबल। मैंने बताया भी कि जहां परसेंटेज बहुत लेंदी दे वहां पे रेशियो मेथड से चलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 40%, बहुत इजी रेशियो है, 2/5, 40% क्या होता है, 2/5, है ना। मतलब पहले 5 था, अब कितना हो गया, 7 हो गया, है ना। जो साइड है ना, A1 A2 मान लेते हैं, साइड पहले 5 था, अब 7 हो गया। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा, अगर 5 है तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर, क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, A स्क्वायर। तो इनिशियल एरिया कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, बाद का कितना हो जाएगा, 7 7 49, कितना एरिया बढ़ गया, 24 यूनिट बढ़ गया, कितने में, 25 में, है ना, 24 यूनिट बढ़ गया 25 में। कितना परसेंट बढ़ गया भाई, कितना परसेंट चेंज हो गया, 25 चौक 100, 24 चौक 96, 96% एरिया में चेंज आ गया। और अगर इंक्रीज डिक्रीज पूछा था तो भी बता देते, 96% का क्या आया, इंक्रीज आया, 96% इंक्रीज हुआ, ठीक है ना। अब कई लोग बोलेंगे सर क्या इसको मैं सक्सेसिव से कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं, उससे भी करके देख लीजिए। 40 + 40, है ना, क्योंकि A स्क्वायर है, A स्क्वायर सेम ही चीज 2 बार बढ़ रहा है, 40 + 40 + 40 × 40 डिवाइड बाई 100, है ना, 2 0 कैंसिल हो गया, ये कितना गया, 80 + 16 कितना गया, 96%। तो मैं दोनों से करके दिखा रहा हूं ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अगला देखिए क्या कर रहा है,
फिर से देखिए क्या आ रहा है, देखिए द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। पहले तो फॉर्मूला लिखा कीजिए, सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वॉल्यूम पूछा, वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई से मतलब नहीं है, डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, आर स्क्वायर एच के, आर स्क्वायर एच के। तो पहले आर देखते हैं कैसे चेंज हो रहा है और एच कैसे चेंज हो रहा है वो देखते हैं। तो क्या करें कि रेडियस 40% इंक्रीज हो गया। 40% कितना होता है, 2/5, मतलब 5 था 7 हो गया, ठीक है। हाइट इज डिक्रीज बाई 37.5, 37.5 होता है 3/8 है ना। 37.5 कितना होता है, याद हो जाएगा बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते, 3/8, मतलब पहले अगर 8 था 3 कम हो गया, कितना हो गया 5 हो गया। तो वॉल्यूम में क्या चेंज है, वॉल्यूम में क्या चेंज है, देखिएगा आर का स्क्वायर, यहाँ देखिएगा आर का स्क्वायर है मतलब स्क्वायर, जब वॉल्यूम निकालने जाएंगे तो क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो 5 का स्क्वायर 25, 25 8 कितना हो जाएगा भाई 200, 200 आ गया। हाँ, आप चाहे तो कुछ कैंसिल भी कर सकते हो, कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप चाहो तो कुछ कैंसिल आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रेशियो मेथड है ना। तो अगर आपको इजी बनाना तो मुझे दिख रहा है कि 1 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जा रहा है ना। तो बिल्कुल आप कैंसिल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल आउट कर सकते हैं, कैलकुलेशन को इजी बना सकते हैं आप, है ना। तो कितना आ गया ये 8 5 40, पहले का वॉल्यूम कितना था 40, बाद का कितना हो गया देखिए 49, बाद का कितना हो गया देखिए 49, 49, है ना, कितना हो गया 49। तो वॉल्यूम 40 से 49 हो गया, मतलब 9 यूनिट बढ़ गया, कितना बढ़ गया 9 यूनिट बढ़ गया। तो अगर मुझे इसको परसेंटेज में लिखना हो तो कितना हो जाएगा 9/40 इंटू 100, है ना, 0 से 0 गया, ये 2 दूनी 4, ये 2 5 10, 9 5 45/2 मतलब कितना 22.5, कितना आ गया 22.5। इसलिए रेशियो मेथड इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या इसको हम सक्सेसिव वाले से कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे, फंस जाएंगे। कैसे फंस जाएंगे आप बोलेंगे, क्यों फंस जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 टर्म हो गया, 2 टर्म नहीं है, आर आर और एच 3 टर्म है, ध्यान रखिएगा कितना टर्म है 3 टर्म। तो एक कम कर सकते हैं, अगर आपको इसको निकालना ही है तो एक तरीका ये भी होता है, तो पहले क्या करो आर आर में निकाल लो कितना का चेंज आ रहा है, इन दो को एक साथ सॉल्व कर लो। जैसे इन दोनों का अगर मैं सॉल्व करूं तो कितना आएगा भाई, तो रेडियस इंक्रीज हुआ था देखिए 40%, तो 40 का निकालिए कितना आएगा, 40 का निकालिए कितना आएगा, 40 का अगर इंक्रीमेंट निकालेंगे, अभी जस्ट हमने निकाला था कितना आता है 96% आता है, कितना आता है 96% आता है। अगर आप 40 का इंक्रीमेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 96% आ जाएगा लगभग, है ना, क्योंकि 40% इंक्रीज हुआ है तो कितना आ जाएगा लगभग 96%। और फिर हाइट कितना डिक्रीज हुआ देखिए 37.5%, कितना हो गया 37.5%, है ना, इसका डिक्रीमेंट आ गया, है ना। अब इन दोनों में सक्सेसिव लगा दीजिए, क्या कीजिए इन दोनों में सक्सेसिव लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। आप इन दोनों में सक्सेसिव लगा दीजिए, आपका आंसर 100% आएगा, है ना। तो लेकिन क्या होता है ये लेंदी हो जाता है, 3 वाले में क्या हो जाएगा परसेंटेज मेथड लेंदी हो जाएगा, किससे करेंगे रेशियो मेथड बेस्ट रहेगा, 3 4 तक भी रहेगा तो कोई टेंशन नहीं है रेशियो मेथड में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए करते हैं क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए परसेंटेज क्या हो रहा है 3 3 हो रहा है, 5 5 20। लेकिन देखिए यहाँ पे रेशियो बहुत डिफिकल्ट बनेगा, देखिएगा जो वॉल्यूम होता है क्यूबाइड का, जो वॉल्यूम होता है कितना होता है क्यूबाइड का वॉल्यूम, है ना, L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच, है ना। मैं सारे प्रोसीजर बता रहा हूँ आपको कि कब कौन सा लगाना है वो भी आपको पता होना चाहिए, है ना। अगर मैं इसको रेशियो मेथड से करने जाऊं, है ना, तो लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों के बारे में बात करते हैं। लेंथ कितना हो गया, लेंथ कितना हो गया कि 5% डिक्रीज हुआ है, 5% का कितना होता है फ्रैक्शनल वैल्यू 1/20, मतलब 20 से 19 हो गया, 20 से क्या हो गया 19 हो गया, है ना। ब्रेथ भी 5% डिक्रीज हो गया, मतलब ब्रेथ भी 20 से कितना हो गया 19 हो गया, ठीक है। और जो हाइट है वो 20% इंक्रीज हो गया, 20% कितना होता है 1/5, मतलब 5 से कितना हो गया 6 हो गया, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ये कितना हो गया 5 चौक 20, 2000 कितना हो गया 2000। ये कितना हो जाएगा 19 का कितना होता है भाई 361 होता है स्क्वायर, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 6 चौक 36, 6 से 18 और 3 21, 2166, तो कितना इंक्रीज हो गया 166 यूनिट इंक्रीज हो गया, 166 यूनिट इंक्रीज हो गया कितने में 2000 में, 166 यूनिट इंक्रीज हो गया 2000 में। तो कितना परसेंट इंक्रीज आया भाई, तो 0 कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल करके 2 से काटेंगे ये 10, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 83, 10 से डिवाइड कर दिया कितना आ गया 8.3%, मतलब वॉल्यूम जो है 8.3% चेंज हो गया, वॉल्यूम जो है वो 8.3% चेंज हो गया। इसी को आप अगर परसेंटेज से करना चाह रहे हैं
तो ट्राई कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। पहले क्या करेंगे, पहले इन दोनों में लगा दीजिए, पहले इन दोनों में लगा दीजिए। मैंने बताया था ना कि पहले क्या कीजिए, किसी दो में लगा दीजिए जिसका बहुत लग रहा है आपको कि ईजी आएगा। मुझे लग रहा था कि इन दोनों का परसेंटेज वैल्यू ना ईजी आएगा, तो पहले मैं 20 और 5 में लगा देता हूँ। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, 20 और 5 में लगा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं लिख दे रहा हूँ लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये 5% घटा है, ये भी 5% घटा है, ये 20% बढ़ा है। मैं पहले इन दोनों में सक्सेसिव लगा रहा हूँ, 3 में लगाना, पहले इन दोनों में लगा रहा हूँ। तो लगाइए दोनों में सक्सेसिव क्या लग जाएगा, इन दोनों में अगर लगाऊंगा तो कितना आएगा, 20 - 5 - 20 × 5 / 100। देखिए कैलकुलेशन यहाँ पे इजी आई, इसलिए मैं लगाया कि 100 और 100 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो 20 में से कितना गया, 5 और 1 6 गया, कितना आ गया 14। यहाँ से कितना गया देखिए 14, ठीक है ना। कितना गया इन दोनों का सक्सेसिव 14। अब क्या बच गया, देखिए लेंथ बच गया जो कि कितना है -5, और इन दोनों का कितना आ गया 14 + 14। अब इन दोनों में सक्सेसिव लगा दीजिए। जब इन दोनों में सक्सेसिव लगाएंगे, जब इन दोनों में सक्सेसिव लगाएंगे तो क्या आएगा आंसर, 14 - 5 प्लस माइनस माइनस आएगा, 14 × 5 = 70/100, कितना आ जाएगा 0.7। तो 14 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा 9, 9 में 0.7 जाएगा, कितना आएगा 8.3, कितना आ गया 8.3, है ना। तो सक्सेसिव 3 के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, बट बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। ये प्रोसेस याद रखिए कि कई बार अगर कभी कभी बाई चांस ऐसा होगा कि रेशियो मेथड से आप फंस जाएंगे 3 वाले में, तो कोई बात नहीं, परसेंटेज इजी दिया है तो हम इस तरीके से भी अप्रोच कर सकते हैं। ओके, अगला सवाल देखते हैं। क्या कह रहा है देखिए कि द बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज इंक्रीज बाई 40%, by what percentage should its height is increase so that area increase by 60%। बेहतरीन सवाल बता रहा हूँ, देखिएगा। अभी तक जो भी, जैसे एरिया क्या होता है, एरिया अगर मैं ट्रायंगल लिखूं तो क्या होता है, ½ × b × h, यही तो होता है एरिया। अभी तक जो भी हम सवाल कर रहे थे, है ना, उसमें क्या हो रहा था कि जिस पे एरिया डिपेंड करता है वो क्वांटिटी में चेंज दे रहा था और एरिया में चेंज पूछ रहा था। अभी सवाल में क्या किया कि दो क्वांटिटी में एक क्वांटिटी का चेंज दिया है, एरिया का चेंज दिया है, दूसरी क्वांटिटी का चेंज पूछा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। लेकिन अगर आपने मेथड सही से समझा है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखिएगा, है ना, रेशियो एरिया में कितना का चेंज आया भाई, एरिया 60% बढ़ गया। 60% कितना होता है 3/5, 3/5, है ना। मतलब एरिया कितना हो गया, एरिया कितना हो गया 5 से 8 हो गया, एरिया कितना हो गया 5 से 8 हो गया, है ना। अगर मैं लिखना चाहूं, है ना, तो क्या हो जाएगा बताइए, A1/A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा B1/B2 H1/H2, यही तो होगा ना भाई, है ना। मैंने लिखने के लिए सिखाया था आपको, प्रोपोर्शनलिटी याद नहीं करना है बस, है ना, क्योंकि एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है B × H, 1/2 से कोई लेना देना नहीं है। अभी एरिया A1 कितना था 5, 5 से कितना हो गया भाई 8 हो गया, है ना। बी में क्या चेंज आया, देखिए बी में क्या चेंज आया, 40% इंक्रीज हो गया। 40% क्या होता है बताइए 2/5, मतलब पहले कितना था 5, अब कितना हो गया 7। हाइट में पूछा कितना का चेंज करना पड़ा, है ना। अभी निकाल लेते हैं, 5 से 5 कैंसिल हो गया, कितना आ गया H2/H1 कितना आ गया देखिए 7/8, H1/H2 कितना आ गया, H1/H2 कितना आ गया 7/8। तो जो हाइट है वो क्या हो गया 7 से 8 हो गया। कितना का इंक्रीमेंट आया, 1 का इंक्रीमेंट आया, मतलब 1 का इंक्रीमेंट आया हाइट में, कितने में 7 में। कितना परसेंट हो जाएगा देखिए 100/7, 100/7 कितना आएगा लगभग 14.29%, कितना जाएगा अप्रोक्सीमेटली 14.29%। देख रहे हैं, बीच वाली वैल्यू पूछ लिया हमसे, क्या क्या हमसे बीच वाली वैल्यू पूछ लिया, है ना। तो इस तरह के सवाल भी पूछे जा रहे हैं, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है ना। आराम से बस रेशियो को मेंटेन करना है। इसका रेशियो आपको पता होना चाहिए, इसका रेशियो पता होना चाहिए, इसका रेशियो ऑटोमेटिक आ जाएगा। इस तरह का एक और सवाल, एक दो और सवाल लेंगे हम, टेंशन मत लीजिए। देखिए क्या पूछा है, अभी अगला पैटर्न नहीं है, सवाल तो उसी से बेस्ड है। क्या करा कि एक पर्सन, उसकी सैलरी कितनी है 50% इंक्रीज हो गई, है ना। सैलरी वॉज इंक्रीज बाई 50% एंड सब्सिक्वेंटली डिक्रीज बाई 50%। हाउ मच डज ही लॉस और गेन। तो ध्यान से समझिएगा क्या हुआ, उसके साथ खेल हो रहा है एक तरह से, समझिएगा। 50% का मतलब कितना होता है 1/2, 50% का मतलब कितना होता है 1/2, मतलब पहले सैलरी क्या हो गई 2 से 3 हो गई, ठीक है, 2 से 3 हो गई। बाद में सैलरी क्या हो गया कि 50% डिक्रीज हो गया, मतलब सैलरी क्या हो गई 2 से 1 हो गई। सक्सेसिव हुआ है ये, ध्यान रखिएगा, सक्सेसिव हुआ है ना। तो ओवरऑल सैलरी क्या हो गई 4 से 3 हो गई, है ना। पहले 2 से 3 हुई,
फिर बाद में क्या हो गया, 2 से 1 हो गया, है ना, बाद में क्या होगा 2 से 1। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सैलरी कितना थी पहले 4, बाद में कितनी होगी 3, मतलब क्या हुआ 1 से डिक्रीज हो गया, सैलरी 1 से क्या हो गया डिक्रीज हो गया, 1 डिक्रीज हो गया 4 में, मतलब कितना परसेंट का डिक्रीज हो गया 25% का, कितना हो गया 25% का उसको लॉस हो गया। इसी को परसेंटेज से भी बता सकते थे, है ना, परसेंटेज सक्सेसिव बताया मैंने उससे भी कर सकते थे। पहले क्या हुआ 50% का इंक्रीज हुआ तो +50, बाद में 50% का लॉस हुआ है तो ये -50, है ना, डिक्रीज हुआ है ना। अब लगाइए सक्सेसिव तो कितना हो जाएगा 50 + 50 -50 + 50 इंटू -50 डिवाइड बाई 100, ये तो फॉर्मूला था, ये कैंसिल हो गया, देखिए 0, ये कितना ऊपर देखिए 2 0 से कैंसिल, कितना गया 25 माइनस कितना गया -25%, देखना सेम आंसर आया, है ना। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, है ना, इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ये जो मैंने लिखा है ना सक्सेसिव, ये जो मैंने लिखा है रेशियो में, ये जो मैंने रेशियो में लिखा, आप उसको चाहें तो आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं, इस तरीके से भी सोच सकते हैं, है ना, कि फाइनल आउटपुट क्या है। जैसे मान लीजिए इनिशियल सैलरी मान लीजिए मेरा x था, इनिशियल सैलरी क्या था मान लीजिए x था, अब 50% बढ़ गई, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी थी 1/2, मतलब कितनी बढ़ गई 3/2 हो गई, है ना, 50% का मतलब कितना होता है 1/2, तो सैलरी 2 से कितनी हो गई 3, तो रेशियो में क्या लिखेंगे 50% को कैसे लिखेंगे रेशियो में 3/2, है ना, 50% इंक्रीज हो गया ना, तो कितना हो गया 3/2। अब ये सैलरी वापस 50% डिक्रीज हो गई, वापस 50% कितना हो गया डिक्रीज हो गई, 50% क्या हो गया डिक्रीज हो गया, है ना, ये जो सैलरी है वापस क्या हो गया 50% डिक्रीज हो गया, मतलब 2 में 1 यूनिट कम हो गया, 2 में क्या हो गया 1 यूनिट कम हो गया, मतलब कितना गया 1/2 इक्वल टू नई सैलरी हमने क्या मान लिया y, है ना। तो इसी रेशियो को आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, इसी रेशियो को आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, कितना क्या देखिए 3x/4 = y। अगर आप रेशियो लेंगे तो x/y कितना आ रहा है 4/3, मतलब पहले सैलरी 4 थी अब 3 आ गई, 1 यूनिट की डिक्रीमेंट, तो यहां से भी सेम आंसर आएगा। तो आप रेशियो में भी लिख सकते हैं, इसी रेशियो को लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, और आप परसेंटेज मेथड भी यूज कर सकते हैं, अलग अलग तरीके मैंने आपको समझाया, है ना, कि आप जिसमें भी कंफर्टेबल है उसको आप लिख सकते हैं। अब देखिए कई लोग बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं कि सर ये 3/2 कैसे लिख दिया 50% इंक्रीज, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि परसेंटेज को रेशियो में कैसे लिखते हैं। देखिएगा ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से मैं पूरी डिटेल में समझा रहा हूँ आपको, देखिएगा, है ना। जैसे 50% इंक्रीज हो गया तो कोई भी 100% का वैल्यू कितना होता है, मैंने सिखाया था आपको 100% इक्वल टू कितना होता है 1, 100% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1, तो 50% बढ़ गया मतलब कितना हो गया 150% हो गया ना, कितना हो गया 150% हो गया ना, और 150% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2, है ना। तो अपने आप में कोई कितना होता है 100% होता है, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1, तो मेरी सैलरी इनिशियल सैलरी x थी, अब 50% बढ़ गया मतलब कितना हो गया x का 150% हो गया ना, इसको या 150% हो गया ना, और x का 150% कितना था 3/2, तो नई सैलरी कितनी होगी 3/2x। एक तो तरीका हो गया, दूसरा तरीका क्या 150% को लिख सकते हैं ऐसे, मेरी सैलरी x थी मतलब कितनी थी, अगर फ्रैक्शन वैल्यू बोलूं तो 1 थी, 50% बढ़ गया मतलब कितना बढ़ गया आधा यूनिट बढ़ गया। ये लिखना सीखना बहुत जरूरी है, इसकी बहुत जरूरत पड़ती है ना। मैंने रेशियो में भी बताया था हालांकि आपको कि कैसे परसेंटेज के फ्रैक्शन में लिखते हैं, मैं वापस एक बार बस रिपीट कर रहा हूं आपको, है ना। यहाँ पे देखिए ये क्या था मेरा 100%, ये क्या था मेरा 100%, और ये मेरा क्या था 50%, टोटल कितना होगा 150%, है ना। कितना आ रहा देखिए 3/2x, तो ये लिखना आना चाहिए, है ना, क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है x इनिशियल सैलरी था, इसका 50% बढ़ गया, x का 50% बढ़ गया, तो 50% कितना होता है 1/2, है ना। तो ये x क्या आता है बार बार क्या आएगा x क्या आ गई तो बाहर कॉमन आ जाएगा, तो कितना बचेगा 1 + 1/2। तो ये हमें डायरेक्ट लिखने आना चाहिए, ये हमें डायरेक्ट लिखना आना चाहिए, परसेंटेज को रेशियो में डायरेक्ट ब्रेक करना आना चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए कोई 50% से घट गया, तो अभी x था 50% घट गया, मतलब रेशियो में अगर मैं बोलूं तो पहले 1 था, अब 1 में से 50% मतलब 1/2 घट गया, कितना बच गया भाई x/2, है ना। तो ये लिखने आना चाहिए आपको बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, ये तो ऑलरेडी एक्सप्रेशन दे दिया है कि कोई एक्सप्रेशन है xy², द वैल्यूज ऑफ बोथ वेरिएबल x एंड y आर डिक्रीज बाय 20%, है ना, बाय दिस द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज डिक्रीज बाय, कितने परसेंट से डिक्रीज किया ये बताना है, एक्चुअली यहाँ पे परसेंटेज दिया नहीं है, कितने परसेंट से डिक्रीज हो गया। तो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक्सप्रेशन ई दिया हुआ xy²,
देखिए ध्यान से, है ना, क्या है, x और y स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो x में क्या चेंज आया, y में क्या चेंज आया, पहले वो लिखते हैं। दोनों 20% से घटा है, मतलब ये कितना हो गया, 5 से कितना हो गया 4, y भी कितना हो गया 5 से 4। लेकिन मेरा जो e है उसमें y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर से में क्या चेंज आएगा वो लिख लेते हैं, 25 से कितना हो गया 16। तो e में क्या चेंज आया, e में क्या चेंज आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 25 125 और 16 64, मतलब 125 से कितना आ गया 64 आ गया। कितना डिक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ वो निकालिए, कितना डिक्रीज हो गया, 61 डिक्रीज हो गया, 61 डिक्रीज हो गया 125 में, 125 में हमें निकालना है परसेंटेज, 25 5 और ये 25 4, कितना आ रहा है, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे लगभग वैल्यू कितनी आएगी, इसे तो दिख रहा है आंसर सीधा सीधा कि 62.5, 125 का आधा कितना होता है 62.5, तो आधा से कम आना चाहिए, आंसर कितना जाएगा 48.8%। हालांकि आप चाहे तो निकाल सकते हैं, इसको 5 से कैंसिल करें कितना जाएगा, ये 12 25 60, 12.2 कितना रहा 12.2, और 12.2 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 12 चौक 48 और 4 दूनी 8, कितना जाएगा 48.8%, 48.8%, है ना। तो बहुत इजी है, बहुत इजी है, आराम से आप इसको निकाल सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, है ना, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, है ना, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। इसका मतलब क्या होता है कि अगर x मेरा अगर इंक्रीज करेगा तो y मेरा डिक्रीज करेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो क्या बोला है कि अगर x 37.5% से इंक्रीज कर गया तो आप बताइए क्या चेंज होगा y के वैल्यूज में। तो सीधी सी बात है, आप खुद सोचिए, अगर दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो मान लीजिए एक्स वाई का रेशियो अगर 3:5 है ना, अगर x का वैल्यू 3:5 है ना, इनिशियल रेशियो, और मैं ये बोलूं है ना कि ओवरऑल अगर मैं इस तरह से समझूं आपको 37.5% का वैल्यू कितना होता है, अगर आप देखेंगे तो 3/8 होता है, कितना होता है 3/8, है ना, 3 क्या होता है 8 होता है ना, यही तो रेशियो होता है ना, 3/8 होता है। 37.5% की वैल्यू अगर मैं बोलूं कितना होता है 3/8, है ना। तो जो मेरा x था, है ना, x था, उसे समझते हैं, इसको बाद में बता रहा हूँ, x को देखिएगा, जो मेरा x था वो कितना हो गया 3 से 8, 8 से कितना हो गया, 3 का डिक्रीमेंट दिया ना, x इज इंक्रीज बाई, हाँ 8 में 3 बढ़ गया, मतलब मेरा जो x था 8 से कितना हो गया 11 हो गया, 8 से कितना हो गया 11 हो गया। अब क्या बोला कि x और y दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप खुद सोचिए कि अगर x और y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो y क्या होगा, इसका उल्टा होगा, 11 से कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। समझ रहे हैं, इस बात को समझिएगा, क्योंकि दोनों उल्टा है, तो इसमें जितना यूनिट बढ़ेगा इसमें उतना यूनिट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, सीधी सी बात है, जितना यूनिट बढ़ेगा उतना यूनिट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आप बोलेंगे सर ये कैसे हुआ, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ, देखिए x1 बाई अगर आप x2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा, y2/y1 आएगा। क्यों, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, x इज इक्वल टू 1/y है ना, x इज इक्वल टू कितना है 1/y है, तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/y1 और x2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/y2। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो ये ऊपर चला जाएगा ना, तो x1/x2 इक्वल टू क्या जाएगा y2/y1। अगर आपको इस तरह से डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे सोच सकते हैं, x1 कितना था भाई 8, 8 से कितना हो गया 11 हो गया, तो y1 y2 में क्या चेंज आया, देखिए y1 y2 में क्या चेंज आया, देखिए 8 से 11 हो गया, है ना। तो y1 y2 सॉरी ये उल्टा है ना, y2 y1 है ना। तो देखिए x1 क्या होगा, x1 x2 क्या होगा, x 8 से 11 हो गया, y1 से y2 क्या हो गया 11 से 8 हो गया। देख रहे हैं उल्टा चल रहा है, क्या देख रहे हैं उल्टा चल रहा है। तो डायरेक्ट इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो चीजें उल्टी होगी, अगर x 8 से 11 हो गया तो y 11 से 8 हो जाएगा, है ना। इसका बहुत यूज है, हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसका बहुत यूज है ना। इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं, आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं, है ना। एक और तरीका इसका सोचने का कि चलो भाई इस तरीके से अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं, एक और तरीका देखिए, क्या तरीका है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y है ना। इट मींस क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है कांस्टेंट। आप ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है आगे के चैप्टर्स में, कि दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है कांस्टेंट आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि x जितने से बढ़ेगा y उतने से घटेगा, तभी तो कांस्टेंट आएगा। आप खुद सोचिए ना कि x इंटू वाई क्या आ रहा है कांस्टेंट आ रहा है ना। दो चीजें का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि अगर x 8 से 11 हो गया तो y 11 से 8 होना चाहिए।
तभी तो ओवरऑल कांस्टेंट आएगा। 11 8 88, 11 8 88 कांस्टेंट आ रहा है क्या, है ना। तो कई तरीके हैं समझने के, कई तरीके हैं समझने के। तो पूछा कि चेंज कितना है वाई में, 3 यूनिट का चेंज आया वाई में, कितने से, 11 से। परसेंटेज निकाल दीजिए कितना आ जाएगा, परसेंटेज निकाल दीजिए कितना आ जाएगा। ये लगभग 11 नंबर 9 आ जाएगा, 9 या 27, लगभग कितना आ जाएगा, 27.27%। कितना आ जाएगा, 27.27%। देख रहे हैं, बहुत आसान है, आराम से आप इसको समझ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं, बहुत इजी समझना है इसको, है ना। आगे देखते हैं, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब यहाँ देखिए सवाल क्या दिया है, सवाल को पढ़िएगा अच्छे से। क्या कर रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 89,000 पॉपुलेशन है, 4/9 ऑफ देम आर मेल एंड रेस्ट आर फीमेल, 50% मेल आर मैरिड, फाइंड परसेंटेज ऑफ मैरिड। देखिए हर जगह परसेंटेज है, अगर हर जगह परसेंटेज है, पूरी डेटा परसेंटेज में पूछी है, तो इस एक्चुअल वैल्यू का कोई यूज नहीं, इस चीज को समझिएगा। अगर ये पूछा होता कितनी पॉपुलेशन मैरिड है, कितनी पॉपुलेशन फीमेल है, ये बताइए, तो एक्चुअल डेटा की जरूरत पड़ती है। हमें तो परसेंटेज से मतलब है, तो हमें फिर एक्चुअल डेटा की जरूरत नहीं। क्या बोला, देखिए टोटल 4/9 एंड देयर आर मेल रेस्ट आर फीमेल, मतलब अगर टोटल 9 लोग हैं तो मेल कितने हैं, 4, फीमेल कितने हैं, 5, है ना। मेल कितने हैं, 4, और फीमेल कितनी है, 5, है ना। चूंकि परसेंटेज निकालना है तो क्यों नहीं इसको डेटा इजी कर लिया जाए। टोटल 900 ले लेते हैं, मेल 400 ले लेते हैं, और फीमेल कितना ले लेते हैं, 500। मैंने ये चीज आपको पहले भी सिखाई है कि अगर परसेंटेज निकालना हो तो डेटा इजी लीजिए, क्योंकि हमें रेशियो से मतलब है, परसेंटेज से मतलब है, एक्चुअल डेटा मैटर नहीं करता 89,000 है कि 89 लाख है ना। रेशियो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि टोटल 9 लोग हैं तो 4 मेल है और तो बाकी बच गया 5 क्या हो गई, फीमेल। तो अगर मैं 900 ले लेता हूं टोटल पॉपुलेशन, तब क्या होगा भाई, तो 400 मेल 500 फीमेल। अब आगे बढ़ते हैं। 50% ऑफ मेल आर मैरिड, मेल का आधा 50% क्या मैरिड है, मतलब कितने मैरिड है, 200 मैरिड है ना। मैरिड का बना रहा हूं, 200 मैरिड है, ये अनमैरिड लिख रहा हूं, ये अनमैरिड कितने हो गए, 200 मैरिड है, मतलब कितने हैं, 200 अनमैरिड है ना। अब पूछा क्या, आप खुद सोचिए, अगर 200 मेल मैरिड है तो 200 फीमेल भी क्या हो जाएगी, मैरिड, क्योंकि जो भी मैरिज होगा मेल और फीमेल का ही होगा ना भाई, है ना। तो अगर 200 मेल मैरिड है, इसका मतलब 200 फीमेल भी क्या होगी, मैरिड। और 200 फीमेल अगर मैरिड है 500 में, तो कितनी अनमैरिड हो जाएगी, 300। कितनी हो जाएगी, 300। तो ये लॉजिक लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा, हर चीज डेटा में नहीं देगा। अब कई लोग बोलेंगे सर ये तो दिया ही नहीं है कितनी फीमेल मैरिड है। अरे भाई ऑब्वियसली बात है, एक टाउन में अगर 200 मेल मैरिड है तो 200 फीमेल भी मैरिड होगी ना, है ना। तो इस तरीके से आपको कुछ तो कॉमन सेंस भी कई बार क्वेश्चन में लगाना पड़ जाएगा आपको। अब देखिए क्या पूछा है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन, टोटल कितने परसेंट पॉपुलेशन मैरिड है। तो देखिए 200 मेल 200 फीमेल, टोटल कितने मैरिड है, 400 मैरिड है, कितने में से, 900 में से, है ना। 2 0 कैंसिल, 400/9 कितना आ जाएगा, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 9 चौक 36, 4 0 9 चौक 36, 44.44% क्या है, मैरिड। 44.44% मैरिड पॉपुलेशन है। क्या बचा, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल्स, बताइए कितनी परसेंट महिला मैरिड है ना, कितनी परसेंट महिला मैरिड है। तो कितनी मैरिड है, 200, कितने में से, 500 में से, कितने में से, 500 में से, है ना। सॉल्व कर लीजिए, 5 कितना आ जाएगा, 40, मतलब 40% महिला क्या है, मैरिड है ना। 40% महिला क्या है, मैरिड, ठीक है ना। देख रहे हैं बहुत आसानी से आप चीजों को सॉल्व कर पाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन के लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कीजिए, वहां से समझेंगे तो बात बनेगी, है ना। सिर्फ रटेंगे तो बात नहीं बनेगी। तो जो जो चीजें मैंने आज आपको सिखाई है उसको आप रिवीजन कीजिए, है ना, उसको आप कैलकुलेट कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, तब जाकर जब आके आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। क्योंकि कैलकुलेशन बहुत मैटर करता है इसमें, है ना। कैलकुलेशन अगर आपका फास्ट नहीं होगा तो फिर कोई मतलब नहीं, क्योंकि सब कुछ टाइम का खेल है एसएससी में, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करते रहिए, और कोई भी डाउट हो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।